क्योंकि मैं जाता हूँ तो लोगों को सुनता हूँ, तो वो कहते हैं लोग कि अगर किताबें मत पढ़ो, किताबें मत पढ़ो, इंसानों को पढ़ो, उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो है क्या। तो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ शायर बहुत ही अच्छे लगे, इन भाई ने बहुत अच्छा करा। एक किठोड़वी भाई हैं, मुझे उनके अंदर, तुमने शायद देखा ना हो, पर एक चीज़ मुझे जो है वो दिल को लगी है उनकी। वो चीज़ क्या है कि उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को रखा, कि जहाँ से उन्होंने सीखा है उसको सर्वप्रथम आगे रखा, क्योंकि सीखा उन्होंने जिससे भी उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी मिल रही हैं, उन्होंने सबसे पहले उनका नाम लिया। तो वो चीज़ मेरे यहाँ लगी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे जो भाई हैं, वाजिद भाई, इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये गहरा लिखते हैं। वो जो तुम्हारी चंद सिक्कों वाली है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाकी सब हैं तो वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लिखा हुआ पसंद आता है जो गहरा लिखते हैं, गहरा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग यहाँ बैठे तो हैं, जिंदा हैं पर डरते हैं। तो मैंने उस डर के ऊपर लिखा है कि खुदा अब हमें इस ज़िंदगी से डर लगता है, बड़ा डर लगता है, बिल्कुल लगता है, जायज़ लगता है। जिंदा हैं हम मौत के लिए, मौत आने से डर लगता है, बिल्कुल लगता है, जायज़ लगता है। जिंदा हैं हम मौत के लिए, एक ना एक दिन तो आनी है, फिर मौत आने से डर लगता है, खुदा अब हमें इस ज़िंदगी से बड़ा डर लगता है। दौड़ रहा हूँ कामयाबी के लिए पूरे जहाँ में, कहीं कोई निकल ना जाए मुझसे आगे, ये सोचकर डर लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं तो नहीं चाहता नौमान मुझसे आगे जाए, मैं तो नहीं चाहता कि ठोड़िया साहब मुझसे आगे निकले, ये सोच के भी डर लगता है, बिल्कुल लगता है, जायज़ लगता है। अपना गम देखकर, अपने गम का मैं ढिंढोरा पीट रहा हूँ, ठीक है जी। दूसरे का गम देखकर, अपना गम देखकर दूसरे के गम के आगे अपना गम कम लगता है, बिल्कुल लगता है, जायज़ लगता है। पता चला है भी यूँ तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है तो खुदा अब हमें इस ज़िंदगी से डर लगता है। लोग कहते हैं कि भाई यूँ लड़का है कौन, बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। चाहे, क्योंकि अंदाज़ा लगाते हैं लोग कि चाहे तो तुम मेरी खोपड़ी की तलाशी ले लो, सिवाय इसमें विचारों के कुछ नहीं। चाहे तुम मेरी आँखों की तलाशी ले लो, सिवाय नज़ारों के कुछ नहीं। चाहे तुम मेरी ज़ुबान की तलाशी ले लो, सिवाय फड़फड़ाने के कुछ भी नहीं। चाहे तुम मेरे दिल की तलाशी ले लो, सिवाय धड़कनों के कुछ नहीं। ये सब खामखा की बात है, मेरे दिमाग में तुम बस रही हो, मेरे दिल में तुम बस रही हो। चाहे तुम मेरे हाथों की तलाशी ले लो, सिवाय लकीरों के कुछ नहीं। चाहे तुम मेरी जेबों की तलाशी ले लो, सिवाय हालातों के कुछ नहीं। और मैं देखूं जो तुम्हें टटोल के, तो खुद को अक्लमंद समझने के और मुझे बेवकूफ़ समझने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हर आदमी अपने घर से ताज पहन का आवा है कि मैं हूँ सबसे ज़्यादा विशेष, मैं हूँ सबसे बड़ा, मेरे आगे सब हैं फीके, सब सोचते हैं। तो मैं ऐसी सोच नहीं रखता। मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं ऐसे युवाओं के बीच में बैठता हूँ, मेरे सब भाई मानते हैं। मैं दोस्त का रिश्ता रखता ही नहीं, मैं रखता हूँ भाई का। और मेरी तमन्ना केवल ये होती है कि मुझे फॉलोअर से मतलब नहीं है, कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य ये है कि जिस दिन मैं मरूँ तो मेरे गाँव वालों को ये पता होना चाहिए कि गाँव में से कोई मरा है। ये से पता भी ना चलता पल्ले मोहल्ले में कौन मरा। मैं अपनी मौत मशहूर चाहता हूँ बस, इसलिए मैं सबको भाई बनाता हूँ। और भाई बनाने का मतलब ये नहीं होता मेरा कि मैंने कह दिया तू मेरा भाई है, बस ऐसी बातों बातों में। अगर मैं किसी को भाई बनाता हूँ तो मैं उसकी हर तरीके से सहायता करने के लिए भाई बनाता हूँ, मानसिक तनाव दूर करने के लिए भाई बनाता हूँ। मैं ऐसी खामखा की फ़ोन ना करता कि मुझे 500 रुपये पेटीएम कर दे। तुझे 500 रुपये किस लिए चाहिए, क्या हालात चल रहे हैं? मैं लोगों के हालातों को परखता हूँ। कोई मुझसे कह जाए फलाना आदमी बुरा है, मैं उसकी तह तलक जाता हूँ, यूँ बुरा क्यों है और इसे सही रास्ते पर कैसा लाया जाएगा।
मेरे अंदर यही चीज़ें है। तुमने कह दीजिए फलाना आदमी बहुत बुरा आदमी है, इसका मतलब मत रखियो। मैं उसमें अदबद के ही जाता हूँ, यूँ जाता हूँ, इसमें बुरा क्या है, मैं इसे सुधार सकता हूँ या नहीं सकता हूँ। इसलिए लोग मुझे अपना भाई बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ में अपनापन दिखता है। दुनिया में क्या है, कोई तुम्हें नहीं समझेगा, क्योंकि तुम जब भी समझाना चाहोगे लोग तुम्हारी हंसी ले देंगे। मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, युवा जो हैं मेरे रजिस्टर में लिखे हुए हैं 27 लड़के ऐसे आत्महत्या करी हैं लड़कों ने जो वाकई में कुछ थे, आत्महत्या करी हैं। मैं उनकी तह तलक गया तो सबकी तह तलक ये है कि उनके माइंड को जकड़ा हुआ है गम ने, धोखों ने, फरेबों ने, जिम्मेदारियों ने। तो जब वो चीज़ उन पर हावी हो जाती है तो वो गलत रास्ता चुनते हैं मौत का, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है। इस भाई ने अगर अपना दुखड़ा मेरे से रो दिया तो मैं इसकी हंसी ले लूँगा, ये इस डर से नहीं बताता, और इसको रातों रात वही बातें खाती रहती हैं, रोज़ खाती हैं। फिर एक बार यूँ गम का गाना सुन लियो, उसी रात ही फंदा तैयार हो जाएगा जिस दिन दर्द भरा गाना सुन लिया। ठीक है जी, मैं रिसर्च करता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि यार युवा में जो चीज़ होनी चाहिए ना वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो मैं इस चीज़ को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं फॉलोवर्स नहीं चाहता, नाम नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं धरती पर आया हूँ तो मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपना जो घेरा होता है मैं उसे कितना मजबूत कर सकता हूँ। केवल दुनिया में आने का मकसद, मैं अपना लक्ष्य यही मानता हूँ, मशहूर मौत, और मैं किसी के कितनी सहायता कर सकता हूँ। वाकई मुझे किसी से कुछ, मैं अपना घर में आग लगा के आता हूँ। मैं कई जगह ऐसे हैं मजबूरियों में मैंने इतना तक भी किया है कि एक तरफ मेरे घर में मैंने अपने घर में कुछ चीज़ें लाई हैं तो ब्याज पे पैसे उठाए हैं, और जो मेरे पैसे थे मैंने दूसरे की सहायता कर दी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी के काम आ जाऊं। घर के तो मेरे पीछे पड़े ही रहेंगे, प्लॉट भी लेना है, पैसे लाओ, यू लाओ ला, पर नहीं, तुमने मुझसे उम्मीद रखी तो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे भला, देख मैं कोई काम कर रहा हूँ मैं भलाई के लिए नहीं कर रहा, भलाई के लिए, क्योंकि लालसा जुड़ती है, मैं इस पे एहसान थोप दूंगा नहीं। अगर वो मैंने कर दिया तो यार फिर कुदरत ने भेजा ही क्यों है यार यहाँ, क्यों भेजा आप बताइए। मेरे पे अपना क्या है, जन्म हो गया, माँ बाप ने सिखा दी तेरा चाचा है, पापा ने, मुझे क्या पता था, माँ बाप ने सिखा दिया। थोड़ी दूर को चला नु के स्कूल में को चल, हाँ मैडम ने सिखा दिया, उंगली पकड़ पकड़ के नू ए पे नार है, यू मुझे तो नहीं पता था, यू अक्सर ए बता रहा, क्या बता रहा, मुझे तो सब चीज़ तुमने सिखाई है। अगर मेरे पास अपना है तो मेरा तजुर्बा, मुझे नहीं पता किससे मेरा क्या रिश्ता है, ये सब घर को ना लिखित रूप में दिया नहीं, मेरे पे क्या सर्टिफिकेट है किसी के कि मेरा चाचा, बस चल रहा हूँ ऐसी, मेरे पे अपना नहीं है कुछ भी। मुझे दुख किन बातों से होता है मैं तुम्हें बात बताता हूँ आज, दुख किस बात से। एक तो मैं अब ज़मीनी जुड़ता हूँ, ज़मीनी जुड़ाव है, इसे चाय बंद कर दो यार नुमान भाई। ज़मीनी जुड़ाव ऐसा है, मैं अपने घर में ही, मैं विक्रांत भाई से भी बता रहा था कि लोग मुझे रिझाने की कोशिश करते हैं, मैं अपने घर में ही, सर्दियों या चाहे गर्मी, मैं ज़मीन पर ही लेटता हूँ, कभी पंखे की हवा में नहीं लेटता, किसी वाहन को मैं चलाना नहीं जानता, फ़ोन है, फ़ोन इंस्टा पिस्टा ये सब मैं चलानी बिल्कुल नहीं जानता, मेरे जो भाई लोग हैं वही अपना चला लेते हैं। तो जब मैं अपने घर में ही ऐसा जीवन जी रहा हूँ तो मैं तुम्हारे एसीओ से खुश क्यों होऊंगा भाई। मेरे घर नल लग रहा, घर के सामने सरकारी नल, जब मैं उसका पानी पी कर खुश हूँ तो मैं तुम्हारी बिस्लेरी मुझे कैसा खुश कर देगी, तुम मुझे यूँ बता दो। मैं जब चप्पलों में खुश रहता हूँ तो तुम मुझे जूते गिफ्ट करके मुझे कैसा अपना बना सकते हो तुम, क्योंकि जिस चीज़ को मुझे तसल्ली होती है मैं करता हूँ वो चीज़। अब एक और सुनाता हूँ कि जैसे कहीं सड़क पर दुर्घटना हो गई, तुम युवा हो, मेरा अब तक का जीवन का ये है कि अगर मैंने कहीं सड़क पर दुर्घटना देख ली तो अगर मैं बस में बैठा हूँ तो बस से उतर जाता हूँ, मैं भीड़ में जाके ये नहीं देखता कि उसको हुआ क्या है, तुरंत उठाता हूँ, उसकी जो भी सहायता होती है मैं वो करता हूँ उसे तुरंत। और ये अगर मेरी वीडियो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने अस्पताल पहुँचाया है वो सुन रहे होंगे और उस बात को बोलेंगे भी कि मैंने बहुत लोगों को बिना देखे अस्पताल पहुँचाया है।